हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कितनी विचित्र बात है, जरा बहुत ध्यान से सुनना। अग्नि पुराण में लिखा है कि केतकी का पुष्प सारे देवताओं को सीधे हाथ की ओर समर्पित होता है। बहुत ध्यान देना जरा अग्नि पुराण के वाक्य पर। केतकी का पुष्प भगवान के सीधे भाग की ओर, अग्रण्य भाग में, राइट हैंड में भगवान देवताओं को समर्पित होता है। पर केतकी का पुष्प भगवान विष्णु के सीधे हाथ की ओर समर्पित ही नहीं होता, वो आता ही उल्टे हाथ। और केतकी का जो पुष्प होता है, उस पुष्प को जब समर्पित करते हैं हम भगवान के सामने, अगर किसी भी देवता के सामने हम चढ़ाते हैं अग्रभाग में, तो केतकी के पुष्प को जब चढ़ाते हैं तो राइट हैंड में तो चढ़ाते हैं और भाग भगवान की ओर रखते हैं। पर सारे पुष्पों का भाग केतकी के पुष्प का हो, चाहे सारे पुष्पों का भाग हो, तो भगवान के अग्रभाग में, भगवान के सम्मुख में होता है। पर केतकी का जो पुष्प होता है, केतकी का पुष्प जो समर्पित किया जाता है, वो केतकी का पुष्प जब भगवान विष्णु के सम्मुख में आता है, तो उसका अग्रभाग, ये जो पीछे का भाग होता है, ये भगवान नारायण के सम्मुख में होता है और अग्रभाग सामने होता है, और वो भी उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पे होता ही नहीं। महाराज, केतकी के पुष्प को भगवान विष्णु ने अपने हस्त कमल में लिया। भगवान ने पूछा, ए केतकी, बताओ क्या ब्रह्मा जी को शंकर के शिवलिंग का छोर मिल गया? केतकी का पुष्प बोला हाँ। भगवान ब्रह्मा को केतकी का पुष्प कह रहा है कि भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिल गया। हाँ, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये केतकी का पुष्प झूठ बोल रहा है, ये केतकी का पुष्प असत्य बोल रहा है। और भगवान की आकाशवाणी हुई और शिवलिंग में से आवाज आई, अरे केतकी के पुष्प, तो मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोला है और असत्य मुझे पसंद नहीं है, तो तूने असत्य बोला है। सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी ये केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। इसलिए सारे फूल पत्ती, तुम नीम की पत्ती शंकर पे चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, शिव स्वीकार करते हैं, पर शंकर कभी केतकी के पुष्प को स्वीकार नहीं करते। केतकी का पुष्प नहीं, हजार गौ हत्या के बराबर केतकी का पुष्प शिव स्वीकार करते ही। शिव की स्वीकृति नहीं। देखो कितनी विचित्र बात है, शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती, केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चढ़ती है, वो भी रात्रि के समय पर 12 से 4 के बीच में। पर शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती। पर पद्म पुराण कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो तुलसी का वृंद लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर के बाहर जो तुलसी का पौधा लगा रहता है या लगाया जाता है, उस तुलसी के पौधे में जितनी मंजरियां लगती हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगते हैं, उतने दाने गिन लिए जाएं और उतने समय का वैकुंठ का वास उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। इतना विचित्र बात है, शंकर को तुलसी नहीं चढ़ते, पर शंकर के दरवाजे के बाहर, शिव के द्वार पर जो तुलसी का पौधा लगा है, किसी ने लगाया है, किसी ने रोपित करा है, उस पौधे में जितनी मंजरियां लगी हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगे हैं, उस दाने जितने हैं उसको काउंट करा जाए, उसके बराबर उतने ही 1000 वर्षों तक उस जीवात्मा को वैकुंठ का वास मिलता है। क्यों? उसकी कथा भी यहां पर वर्णन है। जब भगवान विष्णु सामने शंकर के बैठे थे और भगवान शिव ने जब सत्यनारायण नाम रख दिया था, तब भगवान विष्णु शिव से कहते हैं नारायण, भगवान शंकर से कहते हैं भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, मेरे सारे विग्रह के साथ में लक्ष्मी मेरे साथ में। बहुत ध्यान देना महाराज, मैं अगर
नारायण रूप में हूं तो लक्ष्मी मेरे साथ में, मैं राम रूप में हूं तो सीता मेरे साथ में, मैं कृष्ण रूप में हूं तो राधा मेरे साथ में, मैं रंगनाथ रूप में हूं तो गोदा मेरे साथ में लक्ष्मी सदा विराजमान है। पर आज आपने मेरा जो सत्यनारायण नाम रखा है, मैं अपना संग किसको ले? तब भगवान शिव ने कहा, आप जब बाहर निकलें, जो रोपित मिले बस वही आपको समर्पित हो। तुलसी का पौधा रोपित था, उस तुलसी के दल को भगवान नारायण ने अपना संग बनाया। और बहुत ध्यान देना, सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे विष्णु पुराण की कथा हो, इन सभी कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसाद की महत्वता नहीं है जितनी तुलसी के दल की महत्वता है। क्योंकि सत्यनारायण के साथ में, हरि के साथ तुलसी का स्मरण, तुलसी तो शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा जी केतकी के सम्मुख में आकाशवाणी हो गई तो झूठ बोलती है, सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शिव पर नहीं। केतकी बोली, मैं झूठ नहीं बोलती, ना मानो तो गौ माता से पूछो। भगवान विष्णु ने गौ माता को देखकर, भगवान विष्णु गौ माता को देखकर तुरंत बोले, हे गौ मां, आप तो बोलो, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर पा लिया? क्या शीश देख लिया? गौ माता बोली, हाँ। हाँ, कितना सरल होता है। अदालत में खड़े होते हैं, गीता जी सामने रखी जाती है, हाथ रख के बोलो, प्रयास करना शंकर के मंदिर के बाहर, शिव के ओटले पर, शंकर की चौखट पर, शिव महापुराण में, शंकर के दरवाजे पर जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है, पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी। व्यक्ति को अगर कुछ सत्य बुलवाना होता था, शंकर के मंदिर में ले जाते थे और शिव के मंदिर में ले जाके कहते, उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। पहले अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी, शंकर के मंदिर में ले जाकर कहते थे, उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना, क्योंकि शिव की जटा में गंगा है। और उस समय पर जो व्यक्ति बोलता था बस वो सत्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि शंकर के दरवाजे पर बोला गया झूठ, शिव के मंदिर में बोला गया असत्य, व्यक्ति का जब बुढ़ापा आता है, जब वो मरता है, तो इतना शरीर में कष्ट होता है, इतनी बीमारी उसको लग जाती है कि वो ठीक ही नहीं हो पाता, कर रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है। प्राण कैसे छूटे हैं? कैसे? कई लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी हमने हमारी माता जी को 15 बार तो गीता जी सुना दी, 4-5 बार नीचे लीप कर सुला दिया, फिर वो। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।